अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हुकूमत ट्विटर के बाद यूट्यूब और उसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है। इसकी तफसीलात क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे फैसल वाडा का जो तौहीन अदालत का केस है, उसमें बड़ी अहम पेशरफ, इसका आखिर अंजाम क्या होगा और फैसल वाडा खुद इस हवाले से क्या कहते हैं, इस पे बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे इमरान खान की जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से ट्वीट की और जिसमें उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को जो मुहिब वतन और फौज को गद्दार कहा, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे कि इस केस का एफआईए तहकीकात कर रही है, इसका जो है वो नताइज क्या निकलेंगे। इन तीन मौज़ूआत के ऊपर तफसील के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर पाबंदी के हवाले से। आपको पता है कि यूट्यूब और फेसबुक से पहले हुकूमत ने गैर एलानिया तौर पे जो एक्स है, जो फॉर्मरली जो है वो ट्विटर जिसको कहा जाता था, उसके ऊपर गैर एलानिया जो है वो पाबंदी लगाई हुई है या बंद किया हुआ है। तमाम तर जो हुकूमत के भी अकाबरीन हैं वो भी वीपीएन यूज़ करके इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा अगर आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं, जो ट्विटर को बंद करने के हवाले से हुकूमत ने इस पे दो तरीक़ाकार अपनाए थे। पहले नंबर पे जब आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले ट्विटर बिल्कुल स्लो हो गया था, इतना कि कोई वीडियो नहीं चलती थी, ट्वीट ओपन होने में भी बड़ा टाइम लगता था। फुली बंद नहीं किया था, बल्कि इसको स्लो डाउन कर दिया था। ये जो स्लो डाउन करने का प्रोसेस था, इसको कहते थे डीपीआई, डीप पॉकेट इंस्पेक्शनिंग। ये कोई जो पहले इजरायली कंपनी थी जिसको कैनेडियन किसी कंपनी ने एक्वायर किया था, और ये जो सॉफ्टवेयर है डीपीआई, ये डीप पॉकेट इंस्पेक्शनिंग, ये जो है ये जो जो भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की जो ट्रैफिक होती है उसको थ्रॉटल करके स्लो डाउन कर देता था। तो वो हुकूमत ने ये किया, उस पे काफ़ी तनकीद हुई। उसके बाद हुकूमत ने जो है ये तनकीद को भी जो है वो खातिर में ना लाते हुए मज़ीद इसका एक स्टेप आगे चले गए और इसको बिल्कुल ही पाकिस्तान में जो है तकरीबन बंद हो चुका है। ट्विटर वीपीएन के ज़रिए चलाया जाता है। अब जो लेटेस्ट जो तरीका कार है हुकूमत का, ये इन्होंने कोई एक अमरीकी कंपनी की खिदमात हायर की, थर्ड पार्टी कंपनी की। उस कंपनी का नाम है एकमाई। इस एकमाई जो कंपनी है, ये इस पे इन्होंने जो प्रोसेस इस्तेमाल किया है, ये एच टी टी पी एस जियो ब्लॉकिंग इसको कहते हैं। उसके ज़रिए इन्होंने ट्विटर को इस टाइम जो है वो ब्लॉक किया हुआ है, और इसके जो सर्वर्स हैं इटली में, पाकिस्तान के हवाले से जो ट्विटर की जो ट्रैफिक आती है वो वाया इटली राउट करती है। तो वहाँ से इन्होंने इसको जो है ये जो एच टी टी पी एस जियो ब्लॉकिंग के ज़रिए वो किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। तो अब जो मैंने कुछ दिन पहले जियो के जो रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम था उसमें ये खबर ब्रेक की थी कि हुकूमत अब ट्विटर के बाद, क्योंकि ट्विटर का उनका तजर्बा कामयाब रहा है बंद करने के हवाले से, तो उसके बाद अब जो है ये यूट्यूब और उसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर भी पाबंदी लगाने जा रही है। फिर मैंने इसके ऊपर मजीद अब अपडेट ली है कि ये पाबंदी किस नौयत की होगी और क्या हुकूमत इसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है। जो मेरी मुख्तलिफ सोर्सेज से बात हुई हुकूमती ज़राए से, वो ये बताते हैं कि इनिशली ये एक प्लान था या प्रपोजल थी कि इनको ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं बिल्कुल ट्विटर की तरह ही बंद कर दिया जाए, यूट्यूब को भी और उसके साथ साथ जो फेसबुक है, इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को। और उसके साथ साथ ये जो टिकटॉक के हवाले से भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये जो प्लान था उस पे फिर काफ़ी सारी जो है वो फीडबैक लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से ऑनलाइन जो बिजनेस के ये जो होते हैं तमाम तर, तो उसकी वजह से काफ़ी मुतासर होना था पाकिस्तान का। ख़ास तौर पे अगर अब ये हुकूमत आईटी के हवाले से कोई वो करती है, अट्रैक्ट करती है इंटरनेशनल जो फंडिंग, और इसके हवाले से जो तो उस पे फिर अब ये फैसला किया गया है, जो मेरे ज़राए ये बताते हैं कि बजाय इसके कि पूरे प्लेटफॉर्म को, यूट्यूब को बंद कर दिया जाए या फेसबुक को बंद किया जाए, टारगेटेड इस पे जो है वो बैन किया जाएगा। यानी जो नापसंदीदा तरीन लोग होंगे यूट्यूब पे, जो जो हुकूमत ये समझती है या इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि ये एक मनफी प्रोपेगेंडा फैलाने में जो है वो इन्वॉल्व हैं, तो उनको जो है इस हवाले से हुकूमत ने अब ये प्लान बनाया है कि नापसंदीदा लोगों को, उनके जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको वो बंद किया जाएगा। और उसके हवाले से बाकायदा जो मेरी ज़राए से बात हुई वो कहते हैं कि यूट्यूब माजी में भी हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करता रहा है, और उसकी एग्जांपल जो वो बताते हैं कि आदिल राजा एक यूट्यूबर हैं, उनके काफ़ी जो फेमस और बड़ा ज़्यादा चलने वाला यूट्यूब चैनल था आदिल राजा का, जो कि यूके में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ अफवाज अफवाज पाकिस्तान
और उसके साथ साथ हुकूमत के खिलाफ जो हरजा सराई करते थे, हुकूमत ने यूट्यूब को अप्रोच किया और वो ऑन द बेसिस ऑफ जो फैक्ट्स है, ये उस चैनल को बंद कर दिया गया। तो यही तरीक़ाकार अब जो फ़ैसला किया गया है कि अब टारगेटेड जो है यूट्यूब चैनल्स, मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं, उनको बंद किया जाएगा और इस हवाले से बहुत जल्द पेशरफ़्त जो है वो हमें नज़र आएगी। ज़राए ये बताते हैं कि इसके हवाले से तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। दूसरा फ़ेसबुक के हवाले से जो हुकूमती ज़राए बताते हैं कि यूट्यूब तो जो है वो उनके साथ ताउन कर रहा है हुकूमत के साथ, लेकिन फ़ेसबुक फ़िलहाल कोई ताउन नहीं कर रहा। और इस हवाले से वो बारहा जो है फ़ेसबुक के हवाले से सिर्फ ये पाकिस्तान ही नहीं, ये दुनिया भर के जो ममालिक हैं मुख्तलिफ, वो फ़ेसबुक एक बहुत बड़ा जाइंट, ऐसा जाइंट है कि उन वो हुकूमतों के जो है ना वो उसके प्रेशर में भी नहीं आता। उसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, कनाडा में एक मैं आर्टिकल अभी पढ़ा है रिसेंटली, जिसमें ये बताया गया कि न्यूज़ चैनल्स के हवाले से ये कहा गया था कि फ़ेसबुक उनको जो है कुछ जो है वो शेयर उसका रेवेन्यू का देगा, ये जो एड्स के सिलसिले में, लेकिन फेसबुक जो था उसने इनकार कर दिया और उल्टा शेयर देने की बजाय उन जो न्यूज़ वेबसाइट्स थी उनको ब्लॉक कर दिया अपनी फेसबुक के ऊपर। तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो न्यूज़ वेबसाइट्स थी उनकी ट्रैफ़िक 50% रह गई और उल्टा बजाय इसके कि ये फ़ेसबुक को सबक सिखाने के, वो न्यूज़ जो वेबसाइट्स हैं वो जो है उनको सबक मिल गया। तो हुकूमत बारहा फिर फ़ेसबुक को, कैनेडियन हुकूमत जो थी वो बारहा फ़ेसबुक को ये रिक्वेस्ट करती रही कि दोबारा से ये ओपन करें। तो फ़ेसबुक जो है वो अभी तक किसी हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा और पाकिस्तान में भी शायद फ़ेसबुक के हवाले से वो टारगेटेड भी, अगर तो कोई फैक्ट्स के ऊपर कि क्या कि वाक़ई जो फ़ेसबुक की जो अपनी एक पॉलिसी है वो उसको वायलेट करता है तो उसको ही वो बैन किया जाता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। बहरहाल यूट्यूब जो है ये इस हवाले से ये बाकायदा तौर पे अब मंजूरी दी जा चुकी है हुकूमत की तरफ से कि टारगेटेड जो है ये मुख्तलिफ जो यूट्यूब चैनल्स हैं या लोग हैं उनके चैनल्स को बंद किया जाएगा। टिकटॉक के हवाले से भी मैंने जो हुकूमती जो मेरे ज़राए हैं उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ताउन करता है वो टिकटॉक करती है और कंटेंट टेक डाउन के हवाले से जितनी भी इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हैं, उन्होंने हमेशा उसको, ये जो टिकटॉक की इंतज़ामिया है उन्होंने ताउन किया है और तमाम जो हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट हैं उसको वो मानते हैं। तो ये आने वाले दिनों में यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर टारगेटेड तो हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर पाबंदी लग जाए, लेकिन पूरा प्लेटफॉर्म बंद करने के हवाले से हुकूमत ने जो प्लान था वो अभी फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे ये जो फैसल वाडा केस में एक पेशरफ्त हुई है। आज आपको पता है कि फैसल वाडा की जो तौहीन अदालत के केस था, उसकी समाअत हुई। उसमें जो अ, ये थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने तो गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और जो उनके वकील थे बैरिस्टर फ़रोग नसीम, उन्होंने अदालत को उनकी जो गैर मशरूत माफ़ी थी वो पढ़ के भी सुनाई। लेकिन फैसल वाडा के हवाले से उस केस में चीफ जस्टिस ने 34 जो टीवी चैनल्स हैं जिन्होंने फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को एयर किया था और बराह रास्त नशर किया था, उन तमाम को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की जाए। जिन्होंने जो तौहीन अमेज़ फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बराह रास्त नशर की थी, तो उस पे अब टीवी चैनल्स क्या जवाब देते हैं, इस पे भी आने वाले दिनों में बात होगी। लेकिन मेरी जो फैसल वाडा से कुछ दिन पहले बात हुई, उनसे मैंने पूछा था कि क्या वो माफ़ी मांगेंगे जिस तरह दूसरे जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मांगी है, तो वो कहते हैं कि अगर काजी फायज़ ईसा साहब कह दें तो वो तो उनके लिए जान देने के लिए भी हाजिर हैं, लेकिन ये जो उनके ऊपर तोहमत लगाई गई एक प्रॉक्सी वाली, वो किसी सूरत भी इस हवाले से वो इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बल्कि उल्टा इसको चैलेंज करेंगे कि वो जो जज साहब जिन्होंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, वो साबित करके दिखाएँ कि वो किसकी प्रॉक्सी हैं। तो उनका जो मतलब था या इशारा था वो जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने सेनेटर जो फैसल वाडा थे उसको प्रॉक्सी कहा था। तो ये आने वाले दिनों में ये मामला जो है ये भी गंभीर बनता जा रहा है। अब इसके ऊपर अदालत क्योंकि जो जितना भी जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को मैंने देखा है, उनका काम करने का जो तरीक़ाकार है, वो तौहीन अदालत के ऊपर कभी बिलीव नहीं करते। लेकिन अब आपने देखा है कि अदलिया के अंदर जो एक डिवाइड है और जो प्रेशर है जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा के ऊपर, तो उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो भी शायद वो जजेस के जो अपने ब्रदरन जो जजेस हैं, उनके प्रेशर में शायद आते हुए ये कार्रवाई जो है वो आगे, उन्होंने टीवी चैनल्स को भी
जो है वो तौहीन अदालत के हवाले से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। इसका क्या आगे पेशरफ्त होती है वो भी आपको अपडेट करता रहूँगा। अब बढ़ते हैं जो तीसरा हिस्सा है प्रोग्राम का, उसके हवाले से इमरान खान ने जो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से एक वीडियो की थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि आप हम तमाम पाकिस्तानी शहरी हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें और उसके बाद बताएं गद्दार कौन है, जनरल या मुजीबुर रहमान। उसके बाद हमने देखा पीटीआई के जितने भी फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इवन जो पीटीआई के रहनुमा हैं, पहले 1-2 दिन तो वो बैक फुट पे गए और उन्होंने उसको वो कर दिया कि शायद ये इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर नहीं हुआ ट्वीट, ये जो है वो इमरान खान से अप्रूवल नहीं ली गई कंटेंट की, वगैरह वगैरह। तो उस पे पहले बैक फुट पे गए, फिर हमने देखा इमरान खान की तरफ से जो एक बयान आया और वो डट गए। तो उसके बाद जो पीटीआई के बाकी रहनुमा थे वो भी फिर अपना उन्होंने दोबारा यू टर्न लेते हुए इस पे वो कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट तो सब शहरियों को पढ़नी चाहिए। ये इमरान खान ने इसमें क्या गलत कह दिया है। हालांकि इमरान खान के ये जो ट्वीट का मकसद है उसका मकसद यही है कि फौज जो है वो गद्दार है दरअसल, और जो शेख मुजीबुर रहमान था वो मुहिब वतन था। तो इमरान खान का एक जो कंटिन्यूस प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया के ऊपर ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके साथ साथ जो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ भी तेज तर होता जा रहा है। फिर हमने देखा है कि एफआईए की तरफ से ये जो नोटिस जारी किया गया है आज बैरिस्टर गोहर और उसके साथ साथ जो रऊफ हसन साहब हैं वो तो जाके पेश हुए जो एफआईए की तहकीकाती एक टीम बनी है उसके सामने, लेकिन जो गोहर अयूब साहब हैं, अ, उमर अयूब साहब, वो उन्होंने बजाय इसके कि वो पेश होने के एक और मजीद लीगल नोटिस भेज दिया है और ये कहा है एफआईए को कि वो जो रिपोर्ट है हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट उसको पब्लिक किया जाए, और इस तरह के जो है वो किया है। तो इससे एक कॉन्फ्रंटेशन की तो एक नज़र आ ही रहा है, लेकिन इसका अल्टीमेटली नतीजा जो है वो मेरी इतलात यही है कि इमरान खान के लिए ख़ास तौर पे जो उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बंद हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान अगर इस तहकीकाती टीम के सामने अभी तो फ़िलहाल वो पेश नहीं हो रहे और उसको नॉनसेंस करार दिया है, लेकिन जैसे ही वो पेश होंगे और या नहीं भी होते या कोई अपना जवाब भी देते हैं, रिटर्न कोई जवाब भेज देते हैं, अगर वो उसको डिसोन करते हैं ट्वीट को, तो फिर भी जो है इसके हवाले से ये उनका ट्विटर अकाउंट नहीं बच सकता, क्योंकि ये कोई और शख्स अगर उनकी इजाज़त के बगैर कोई इस तरह के ट्वीट्स कर रहा है तो ये ट्विटर पॉलिसी की वायलेशन है। और अगर इमरान खान इसको ओन करते हैं तो फिर भी इनके ऊपर ये संगीन एक गद्दारी का मुकदमा लगता है कि वो अफवाज पाकिस्तान को जो है वो गद्दारी के उसमें इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये दोनों सूरतों में इमरान खान के लिए ये भी आगे आने वाले दिनों में ये एक बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है मुकदमा। बज़ाहिर ये बड़ा एक आम सा मुकदमा लगता है, लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये बड़े सीरियस होंगे। अब आने वाले दिनों में आज ये इन्होंने अपना जवाब क्या पेश किया रऊफ हसन साहब ने और उसके साथ साथ बैरिस्टर गोहर ने, वो भी इसका एफआईए में जो अभी तो वो क्योंकि वो पेश हो रहे हैं, मैं अपने ज़राए से ये भी कोशिश करूंगा कि उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया है वो क्या है और आगे मजीद क्या पेशरफ्त होनी है वो भी आपको अपडेट करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।